हाँ तो दोस्तों, अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं आर्ट हब। जैसा कि हम लोगों ने स्टेप 5 में सीखा था लाइंस और रिदम्स के बारे में, और ये स्टेप जो है कि 6 स्टार्ट हो गया है। और हम लोग रिदम्स देखिए, बिल्कुल ऐसे ही रिदम्स के बारे में हम लोग सीखे थे, और इस रिदम्स को बिल्कुल फोर्स में निकालते हुए और एक हम लोग पत्ते का निर्माण कर रहे हैं। और ये बहुत ही रिदम युक्त जो है कि ये देखिए निर्माण कर रहे हैं हम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए कितना रिदम और कितना मतलब एक पत्ते का पावर दिख रहा है। ठीक ऐसे ही रिदम्स वाले लाइंस निकालने हम लोग को, और बिल्कुल रिदम्स के तरह उस पर वर्क करेंगे। और उसके बाद से जो हम लोग गोजने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद ही सब संभव है। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लाइंस निकालना, ये रिदम्स निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हम लोग चित्रों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब तक हम गोजेंगे नहीं और लाइंस और रिदम्स पे कमांड नहीं बनाएंगे तब तक संभव नहीं है। देखिए कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से लाइंस को, रिदम्स को कंट्रोल करते हुए इन पत्तों का निर्माण किया गया है। तो सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गोजना, और गोजने के साथ साथ ये बिल्कुल चालाकी से ये ध्यान देना है कि रिदम्स जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको कितनी सावधानी पूर्वक उस पर हम लोग कंट्रोल पा रहे हैं। बिल्कुल कंट्रोलिंग करना बहुत ही एक कला की चीज़ है, और एक बहुत ही मतलब समझने की चीज़ है सब मिला जुला करके। तो जो लाइंस हम निकाले हैं, रिदम्स निकाले हैं, तो उस पर हम लोग को करना क्या है, कंट्रोल करना है, गोजना है। गोजने के बाद पूरा फोर्स निकालना है लाइन में, उन फोर्सों को एक समावेश करके और उसको एक ऐसे तरीके से कंट्रोल करना है ताकि उस रिदम पे, उस लाइन पे कंट्रोल पा सकें, जैसा चाहे वैसे हम चित्रों का निर्माण कर सकें, तभी ड्राइंग संभव है। ये रिदम्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए मैं कैसे शेडिंग्स को मैं दे रहा हूँ, और जैसे पत्ते लगेंगे बिल्कुल मुड़ गए हैं। तो हम लोग पार्ट फर्स्ट में, यानी कि स्टेप जो है कि हम लोग फर्स्ट में सीखे थे इस पत्ते का निर्माण करना, और उसी स्टेप फर्स्ट का ये जो है कि सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में हम लोग बना रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से कि मान लीजिए कि उस पत्ते को हम लोग एक मोटिवेट करके उस फॉर्म में कि पत्ता मान लीजिए पलट गया है, तो उसको शेडिंग के द्वारा इन कठिनाइयों को झेलते हुए, देखते हुए, करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टेप 6 की तरफ। और इसको देखिए जिधर से लाइंस चली हैं ठीक इसके विपरीत तरीके से गोल राउंड में इधर से भी करना है और इधर से भी, मतलब दोनों तरीके से इसको मर्ज करना है और एक दूसरे से मिलान करना है। और उसको मिलान करते हुए इस गोजने के तरीके पे कंट्रोल करते हुए समझदारी पूर्वक और इस शेडिंग को जो कि निकालना है, और इसको भरपूर मतलब कलात्मक तरीके से सजाना है, जो कि बहुत ही एक कला और कला की चीज़ है, जो बिल्कुल एक कलाकार के अंदर आना चाहिए। ये सब चीज़ें कि किसी भी चीज़ को कितना अच्छा तरीके से सजा के हम स्टेप बाय स्टेप या एक एक रिदमिक तरीके से उसको हम क्रम में करके रख रहे हैं एक एक शेड को। तो बहुत ही ज़रूरी है ये, और हम लोग छोटे से छोटे विषय पे काम करें और उस पर विशेष ध्यान दें। ये जितने प्रोसेस हैं, गोजने के तरीके हैं, आपको जो बताया जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलाकार के लिए। मैं यही चाहता हूँ कि हर कला प्रेमी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझे और चीज़ों को पकड़ मतलब बना पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जितना अच्छा तरीके से हम लोग लाइंस पे कंट्रोल करेंगे, रिदम्स को निकाल के कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोलिंग के साथ वर्क करते हुए, शेडिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हम लोग जो है कि चित्रों को ड्राइंग कर पाएंगे। और अन्यथा ड्राइंग नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग गोजेंगे नहीं, रिदम्स अच्छा से नहीं निकालेंगे और उन लाइनों पे, उन रिदमों पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये कंट्रोल करना भी बहुत ही कला की चीज़ है। अब देखिए धीरे धीरे मैं कैसे, कहाँ पे कौन सा शेड देना है उस तरीके से दे रहा हूँ, और बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से रिदमिक मोड़ा हुआ है वैसे रिदमिक मोड़ते हुए एक एक शेड के, एक एक लाइन को चलना है, और धीरे धीरे उस पर वर्क करते हुए, और बिल्कुल देखिए सावधानीपूर्वक कितना अच्छा तरीके से हम शेड कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही शेड देना है, और जब ये आप करने लगेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आपसे अपने आप बिल्कुल स्मूथली ड्राइंग हो रहा है, और जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं उसका निर्माण भी हो जा रहा है, उस पर आप वर्क भी करके, शेडिंग भी करके लाइट एंड शेड का प्रभाव भी दिखा पा रहे हैं।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कला के इस पहलू को बहुत बारीकी समझना चाहिए। और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम जो बताना चाह रहे हैं उस चीज़ों को आप लोग समझते होंगे बहुत अच्छा तरीके से, उस पर अप्लाई भी करते होंगे और प्रतिदिन जो है कि एक रद्दी न्यूज़पेपर खोजते होंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं और अचानक इस वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज़ आप लोग बाकी के वीडियो को पूरा देखिए। प्रोसेस बाई प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप है, और ताकि आप उन सब चीज़ों को बारीकी समझ पाएँ। और देखिए कितने मतलब बारीक तरीके से चीज़ों को उस पर कवर करते हुए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो चीज़ें बिल्कुल एक साफ तरीके से हैं, दिख रही हैं कि हाँ कैसे हो रहा है। तो जो ड्राइंग नहीं करना जानता है बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो करेगा, एक छोटे से छोटे विषय पे अच्छे से उस चीज़ों को मतलब स्टडी करेगा तो बिल्कुल उसको पकड़ में आएगा कि हाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या उसको करना है। तो ऐसे जो लोग कुछ काम पहले से वर्क करते हैं इस विषय पे तो उन लोगों को पकड़ और अच्छी होगी और अच्छा कर पाएंगे। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जितने भी कला प्रेमी हैं उनके पास आप लोग ये वीडियो पहुँचाएँगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो लोग कला के मतलब प्रेमी हैं और कला के प्रति उनकी प्यास काफ़ी है और उसको सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो उस पर सीख पाएँ, इस चीज़ को समझ पाएँ और ड्राइंग में अपनी प्रोग्रेस कर पाएँ। क्योंकि बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग देखने से बहुत अच्छा हम लोग ड्राइंग नहीं सीख पाते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो चीज़ों को हम लोग समझ पाएंगे। और ये जो लाइन्स हैं, इसके फोर्स हैं, रिदम्स हैं, काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, एक शुरुआती ड्राइंग सीखने वालों के लिए। अब देखिए इस तरीके से हम लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक वो बिल्कुल एक रिदमिक पत्ते का निर्माण हम लोग कर लिए हैं और काफ़ी जो है कि इंटरेस्टिंग है। लाइट शेड के साथ काफ़ी रिदम है और एक पत्ता हम लोग वर्क पूरा फाइनल कर दिए हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ उस चीज़ को, और एक छोड़ दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो स्टेप 2 है उसके सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत